मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम हर हर महादेव। मित्रों सावन का आधा महीना बीत चुका है, यानी 2 सोमवार बीत चुके हैं और 2 सोमवार सिर्फ बाकी हैं। क्या आप तक अभी शिव को प्रसन्न करने के लिए 3 काम किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ग्रह गोचर में ग्रहों की ऐसी चाल चल रही है तो ये 3 काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये 3 काम करने से 6 महीने तक आपके जीवन में कोई भी अप्रिय घटना या दुर्घटना या कोई भी ऐसी चीजें जो आपके फेवर में होनी चाहिए और आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए ये 3 काम अति आवश्यक है। और ग्रहों की जो चाल चल रही है उससे भी मैं आपको वाकिफ कराना। जो इसी माह शनि का जो वक्री चाल प्रारंभ हो गई है, वो क्या है? शनि आपके पुराने जो कर्म थे, जो आपके पुराने जो ऐसी चीजें थी जो रुकी हुई थी, उनसे आपको नुकसान हो सकता है। जो आपके पुराने कर्म थे उसका प्रतिफल देने के लिए फिर पुनः लौट चुके हैं। और वहीं राहु भी कुंभ राशि में भ्रम की स्थिति, टेक्नोलॉजी का नाश और उसके साथ साथ आपके जीवन में मानसिक बेचैनी और मानसिक उथल पुथल भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है शिव जी के मस्तक पे विराजमान है, इसलिए ये काल अटक हो जाती है। और ये सब जितनी मानसिक उलझने, मानसिक परेशानी और अनावश्यक कार्यों की वजह से मानसिक उलझने, ये सब क्या होती है? चंद्रमा खराब होने की वजह से होती है। और वहीं उसी कली केतु सिंह राशि में मंगल के साथ बैठकर आपके अहंकार की परीक्षा और उसके साथ जो आपका पितृदोष है, किसी कारणवश जो आपके ऊपर लगा है, उसका असर भी दिखाने में नहीं चूकेंगे। और इसी श्रृंखला में एक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, मिथुन राशि में बैठकर ज्ञान और बुद्धि का अच्छा समावेश तो दे रहे हैं और उसके प्रति आपको आकर्षित तो कर रहे हैं। आपके मन में ये है कि मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है, मुझे बुद्धि, लेकिन जो अस्थिरता जो आपके मन में आ रही है, ये जो है ये दिक्कत पैदा कर रही है। और ये भी इन 3 कार्यों की वजह से होगी। वहीं सूर्य और बुध का कर्क राशि में प्रवेश होने से, कर्क राशि किसकी होती है? चंद्रमा की। वहां प्रवेश होने से एक प्रकार का ग्रह दोष भी बन जाता है। सूर्य अपने प्रभाव से जो चंद्रमा के ऊपर असर डालने लगते हैं और जो आपकी मानसिक उलझने, मानसिक बेचैनी और आपकी माता पक्ष के जो लोग हैं, जो और माता पक्ष जो होता है, उसको कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकती है। तो इसलिए आपको ये 3 कार्य तो अवश्य ही करनी है। अगर अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए। अभी भी ये 15 दिन सावन के बचे हैं। सावन का महीना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय शिव जी ने जो कोलाहल, जो विष हुआ था, विष को इसी सावन माह में पिया था। तो इसीलिए ये 3 काल अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। आइए चलते हैं वो 3 काल कौन से हैं वो बताने, और उसको करने का आप अभी संकल्प लीजिए। और संकल्प के रूप में हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना मत। नाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दही अभिषेक, जो अभिषेक होता है वो कर लीजिए। अगर आप नहीं मंदिर जा पाए हैं तो जाइए, जो भी शिव जी को प्रसन्न हो करने वाली चीजें होती हैं उनसे अभिषेक कर लीजिए। और दूसरा काल महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य कर लीजिए। तीसरा क्या है? राहु और केतु की शांति के लिए कोई पूजन या शिवालय में जाके विशेष पूजा इत्यादि से आप राहु केतु की काल सर्प दोष या शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है तो इससे संबंधित आप पूजन पाठ करके अपने जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उनसे, क्योंकि इस समय ग्रह बहुत ही ज्यादा उग्र अवस्था में है।
जो केतु और मंगल जो सिंह राशि में, ये भी बहुत वैसी अवस्था है। और शनि का मीन राशि में वक्री हो जाना, ये भी एक दुखदायी समस्या हो जाता है। और राहु ऑलरेडी शनि के साथ विद्यमान होकर शापित दोस्तों वैसे ही बना रहे, तो इसलिए ये 3 काल अति आवश्यक हो जाते हैं। और शनि की ढैया, मंगल दोष और आपके राहु केतु के कारण काल सब दोस्तों विद्यमान तो होते ही। आपको नहीं पता है, ये पूजा आवश्यक। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा दोष है या दुर्योग है जिससे आपके कार्यों में रुकावट, आपको बेचैनी और आपके जो भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके, आप इस नंबर पे जो मैंने दिया स्क्रीन पे, इस नंबर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। और शिव के संबंधित क्या पूजा करनी है, कैसे करनी है, उसका मैं विधि विधान आपको बता दूंगा। तो आज ही संकल्प लेते हैं कि जो आने वाले 6 महीने में है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी हमारे जीवन में जो हमें नहीं पता है समस्याएं आने वाली ग्रह योग के कारण, उसका हम उपाय अवश्य करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या